बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर बड़े बड़े राजाओं का शासन था, जब युद्ध, धर्म और ज्ञान की नई धाराएं बह रही थीं, एक युवक राजमहल के भीतर अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ था। उसका नाम था सिद्धार्थ। उसके पास सब कुछ था, धन, वैभव, शक्ति, सुख सुविधाएं, लेकिन कुछ अधूरा था। यह अधूरापन केवल बाहरी नहीं था, बल्कि भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक प्रश्न था जिसका उत्तर कोई नहीं दे पा रहा था। एक खोज की शुरुआत। एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर नगर भ्रमण के लिए निकले, तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध, एक बीमार, एक मृत व्यक्ति और एक सन्यासी। ये दृश्य सामान्य हो सकते थे, लेकिन उनके लिए यह जीवन का सबसे बड़ा सबक था। पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जीवन केवल राजमहल के सुखों तक सीमित नहीं है। जीवन में मृत्यु है, पीड़ा है, परिवर्तन है, और इससे कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन अंतिम दृश्य सन्यासी का कुछ अलग था। वह शांत था, स्थिर था, जैसे उसने कुछ पा लिया हो। सिद्धार्थ के मन में यह प्रश्न उठा, क्या ऐसा कोई मार्ग है जिससे मनुष्य इस दुख से मुक्त हो सकता है? और इसी प्रश्न ने उनके भीतर एक आग जला दी, जिसने उन्हें उस रास्ते पर भेज दिया जो उन्हें बुद्धत्व की ओर ले गया। वनों की यात्रा और कठोर तपस्या। राजमहल छोड़कर सिद्धार्थ जंगलों में भटकने लगे। वे महान संतों से मिले, उनके साथ कठोर तप किया। उन्होंने उपवास किया, शरीर को कष्ट दिया, योग सीखा, लेकिन कुछ भी उन्हें वह उत्तर नहीं दे पाया जिसकी वे तलाश कर रहे थे। शरीर को यातनाएं देने से आत्मज्ञान नहीं मिलता, यह उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगा। 6 वर्षों की कठोर साधना के बाद एक दिन वे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और यह संकल्प लिया, मैं तब तक यहां से नहीं उठूंगा जब तक सत्य को नहीं पा लेता। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। यह रात बहुत महत्वपूर्ण थी। वे ध्यान में बैठे और अपनी श्वास पर ध्यान देने लगे। पहले विचार आए, स्मृतियां आईं, पुरानी इच्छाएं जागी, लेकिन उन्होंने केवल देखा, किसी से जुड़ने का प्रयास नहीं किया। जैसे जैसे वे गहरे उतरते गए, उन्हें समझ आया कि मन केवल विचारों की एक धारा है, लेकिन यह वे नहीं है। आधी रात होते होते वे अपने पिछले जन्मों को देखने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे कर्मों की श्रृंखला मनुष्य को एक जन्म से दूसरे जन्म तक बांधती है। फिर उन्होंने एक गहरी सच्चाई को पहचाना। दुख का कारण क्या है? 4 आर्य सत्य और विपश्यना की खोज। जब उन्होंने अपने ध्यान को और गहराई से देखा, तो उन्हें 4 महत्वपूर्ण सत्य मिले। 1, दुख है, जीवन में दुख अपरिहार्य है। 2, दुख का कारण है, इच्छाएं और तृष्णा ही दुख की जड़ है। 3, दुख का अंत संभव है, इच्छाओं से मुक्त होकर दुख से मुक्त हुआ जा सकता है। 4, दुख के अंत का मार्ग है, इसके लिए एक विधि है जिसे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था वह तरीका जिससे उन्होंने यह सब अनुभव किया, विपश्यना। विपश्यना, बुद्ध की खोज। जब बुद्ध ने ध्यान में जाना कि सब कुछ परिवर्तनशील है, सोच, भावनाएं, शरीर, तो उन्हें समझ आया कि यदि कोई केवल देखना सीख जाए तो वह इस परिवर्तन से परे जा सकता है। उन्होंने देखा कि श्वास आती है और जाती है, विचार आते हैं और जाते हैं, सुख दुख आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन भीतर कोई है जो केवल देख रहा है, जो कभी नहीं बदलता। यही साक्षी भाव है, यही आत्म जागरण की कुंजी है। उन्होंने अनुभव किया कि कोई भी सत्य को केवल तभी जान सकता है जब वह उसे स्वयं देखे, अनुभव करे। इसीलिए उन्होंने विपश्यना को सभी के लिए खुला रखा। धम्मचक्र प्रवर्तन। विपश्यना का प्रसार ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध 7 सप्ताह तक मौन रहे। फिर वे वाराणसी के पास सारनाथ गए, जहां उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया। यह उपदेश धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। बुद्ध ने उन्हें कोई जटिल सिद्धांत नहीं दिया। उन्होंने केवल कहा, देखो, भीतर देखो, श्वास को देखो, शरीर की संवेदनाओं को देखो। यहां से विपश्यना का प्रचार शुरू हुआ। धीरे धीरे हजारों लोग उनके शिष्य बने। उन्होंने इसे न केवल साधुओं को सिखाया, बल्कि गृहस्थ लोगों को भी, राजाओं से लेकर सामान्य जन तक सभी ने इस विधि को अपनाया। राजा अशोक और विपश्यना का स्वर्ण काल। बुद्ध के निर्वाण के बाद कई वर्षों तक उनके शिष्य विपश्यना को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन सबसे बड़ा योगदान राजा अशोक ने दिया। कहते हैं कि कलिंग युद्ध में हुए भीषण रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा के मार्ग पर चल पड़े। वे बुद्ध के उपदेशों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने पूरे भारत, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार और अन्य देशों में बौद्ध धर्म और विपश्यना का प्रचार किया।
उन्होंने कई स्तूप और मठ बनवाए जहां विपश्यना का अभ्यास किया जाता था। यही कारण है कि आज भी म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और अन्य देशों में विपश्यना का प्रभाव देखने को मिलता है। विपश्यना की हानि और पुनर्जागरण समय के साथ भारत में विपश्यना लुप्त होने लगी। बौद्ध धर्म धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ा और विपश्यना भी खो गई। लेकिन म्यांमार में कुछ भिक्षुओं ने इस विधि को संजो कर रखा। वहां से यह पुनः 20वीं शताब्दी में भारत लौटी। ओशो ने इसे आधुनिक दृष्टिकोण से देखा और इसे एक नई ऊर्जा दी। उन्होंने कहा, बुद्ध की इस विधि को फिर से जागृत करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह ध्यान की सबसे शुद्ध और वैज्ञानिक विधि है। ओशो और विपश्यना की पुनरावृत्ति। ओशो ने विपश्यना को नए तरीके से समझाया। उन्होंने कहा कि आधुनिक व्यक्ति के लिए यह विधि बहुत उपयोगी है, क्योंकि यह किसी धर्म से बंधी नहीं है। उन्होंने इसे एक वैज्ञानिक प्रक्रिया बताया जो मन को शुद्ध करने और जागरूकता को बढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने कहा, विपश्यना केवल एक ध्यान तकनीक नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जब तुम हर चीज को जागरूक होकर देखने लगते हो तो जीवन अपने आप बदलने लगता है।